हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोसर्जरी ऑल्सो नोन एज द डायथर्मी। में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो क्या करेगी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम जब इलेक्ट्रिक पेशेंट के पास लेके जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट इज जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हीट की वजह से जो है वहाँ पे जो टिश्यू है उसकी कटिंग हो सकती है, उसकी कोआगुलेशन हो सकती है। तो दो फैक्टर्स, कटिंग एंड कोआगुलेशन, जो हम यूज करेंगे फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि स्टार्ट करते हैं विद द डायग्राम एज। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो कि जो इस डायग्राम में दिखाया गया है दैट इज द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, बेसिकली द डायथर्मी और द इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट। इसमें क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट जो हमारा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट। बेटा उसके साथ दो ये रॉड्स देख सकते हो आप। एक ये जो है दैट इज फुट पैडल, जिससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, बेसिकली चला सकते हैं, स्टार्ट करेंगे मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक हमारे पास ये रॉड है और साथ में हमारे पास ये देख सकते हो आप, दैट इज द कॉटरी। बेसिकली इट इज अ लूप ऑफ द कॉटरी। सारी को भी जो ये सारी के सारे यूनिट है उसको हम बोलते हैं कॉटरी। दो टाइप्स की हो सकती है, मोनोपोलर, बाइपोलर, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट अभी आप एक चीज ध्यान में रखो कि इसके पास एक पैड है और बहुत सारे लूप्स हैं जो हम यूज करेंगे। और ये जो है ये सब आपके लिए अभी नया होगा तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर सकता मैं अभी। तो आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान से देख लो कि पहला क्या है, दिस इज पैडल, दिस इज द अदर कॉर्ड्स जो इसके साथ आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सबसे पहले ये डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है, इट इज बेसिकली द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी alternating current to generate heat in tissues for cutting, coagulation और tissue destruction। अभी देखो बेटा, इसमें क्या है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट करेगा हीट, वो हीट इन टिश्यूज, और उस हीट की वजह से कटिंग हो सकती है, उसकी वजह से कोगुलेशन हो सकती है और अदर टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो सकती है। हम कटिंग और कोगुलेशन को यूज करेंगे फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द इन द डेंटिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द diathermy। टाइप्स, मोनोपोलर कॉटरी और द बाइपोलर कॉटरी। मोनोपोलर नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब सिंगल, पोल, बाई मतलब टू पोल। इसमें दो पोल्स होंगे, इसमें दो पोल्स हैं, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रोड्स दो हैं। इलेक्ट्रोड्स कितने होंगे, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, लेकिन इसमें क्या है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रोड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये देख लिया है नॉर्मल, अब हम देखेंगे इसका ये, एक बार आप ओवरव्यू देख लो फिर हम इसको खुद ड्रॉ करेंगे ताकि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। सबसे पहले देखो कि जो हमारे पास मोनोपोलर कॉटरी में क्या है कि ये हमारा सारा क्या है, डायथर्मी यूनिट और ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर और द यूनिट। इसमें क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.5 to 3 मेगाहर्ट्ज। आपने ये याद रखना है, 0.5 to 3 मेगाहर्ट्ज जो है हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, डायथर्मी यूनिट, इसकी एक देखो कि ये एक लाइन जा रही है
एक कॉर्ड जा रही है और दूसरी कॉर्ड यहाँ पे आ रही है, और वो कॉर्ड पेशेंट के पास लगी हुई है एज अ पैड। सो हमने जैसे ऊपर देखा था, ये दिस इज द पैड, और ये वाली लाइन जो है रेड कलर की, ये क्या है, इट इज कॉल्ड द, पेशेंट के पास जाके इसको हम अटैच करेंगे। सो ये पेशेंट के जो बॉडी के साथ अटैच होगी, और दूसरी जो है एक कॉटरी जो है हमारी, जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ ये कनेक्टेड होएगी। सो बेटा इसमें क्या है कि सबसे पहले कि जो भी हमारा करंट आएगा वो यहाँ से जाएगा इधर कॉटरी के पास। जब ये इलेक्ट्रोड से हम यूज करेंगे, जहां पे भी टच करेंगे, तो वहां से बॉडी से होता हुआ जो भी करंट है वो दोबारा से इस प्लेट के थ्रू दोबारा से वापस जाएगा। सो इट इज काइंड ऑफ अ सर्किट कि यहाँ से ब्लड, सॉरी ब्लड कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आया बॉडी में, बॉडी से इस प्लेट के थ्रू इधर, लेकिन जाते जाते वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द रेजिस्टेंस। तो वो हीट जो है वो हम यूज करेंगे फॉर द कटिंग एंड द कोगुलेशन पर्पसेस। सो जो है हमारी पास बाइपोलर, बाइपोलर में सिंपल सा फंडा है कि ये एक कॉर्ड दूसरी कॉर्ड दोनों एक ही लूप से जाके कनेक्टेड है, एक ही इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। और ये जो है बेटा इसके दो जो हैं हिस्से हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो हिस्से हैं, एक ये रहा और एक इधर है। सो इसके दो हैं प्रॉन्स टाइप। तो ये जो है बाइपोलर कॉटरी है, ये क्या करती है, ये दो हिस्से जो है इसके, जो मान लो स्किन पे यूज करना है तो दोनों हिस्से हम ऐसे टच करेंगे, और दोनों जब टच होंगे तो इधर वाला और इधर वाला दोनों के दोनों क्या होंगे, जो आपस में ही बैक लेके जाएगा। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जो ऊपर था उसमें ऊपर आ रहा था फिर नीचे जाता था थ्रू द प्लेट, बट इसमें क्या है, इसी में से आएगा और इसी में से ही जाएगा। ये है हमारा एक सर्किट। सो लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले जो है हम ड्रॉ करेंगे मोनोपोलर। सो मोनोपोलर, सो मोनोपोलर जो है उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये, दिस इज द जनरेटर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा हमारा पेशेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेशेंट। और ये हमारा इलेक्ट्रोड, सो अब देखो कि इसमें क्या है बेटा, कि ये हमारा पेशेंट है। सो दिस इज आवर पेशेंट। अब पेशेंट की बॉडी के साथ ये अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न इलेक्ट्रोड। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रोड और a large surface area. Next is, this is the return cable, और ये जो है हमारी एक्टिव केबल, एक्टिव केबल एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज आर इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट। सो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट जो है जनरेट करेगा हीट, उसका जो एक्टिव पार्ट है, जो एक्टिव केबल है, वो हीट को लेके जाएगी, हीट को नहीं मतलब इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाएगी। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू पेशेंट की बॉडी में जाएगा, तो वो क्या करेगा, टिश्यू के साथ जब टच करेगा तो क्या होएगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होएगी। वो हीट हम यूज करेंगे एज ए फॉर द कोगुलेशन एंड द कटिंग पार्ट। और जब वो जो इलेक्ट्रिक करंट है जो बॉडी के अंदर जाएगा, वो लार्ज सरफेस एरिया, जो हमारी प्लेट है उसका लार्ज सरफेस एरिया, उसके थ्रू वो दोबारा से बैक हो जाएगा वाया द रिटर्न केबल। सो दिस इज द फंडा फॉर द मोनोपोलर कॉटरी। लेट्स स्टार्ट विद द बाइपोलर कॉटरी।
सो बाइपोलर में ये है बेटा वही सेम चीज। दिस इज आर इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट, और ये जो है हमारा पेशेंट। दिस इज आर पेशेंट। सो अब पेशेंट के पास जाएगी सबसे पहले हमारी नॉर्मल केबल, हमारी एक्टिवल केबल, ये गई, और साथ में हमारा जुड़ा हुआ है ऐसे डबल प्रोंज वाला जो है, ये डबल है इसके, ये ऐसे करके, ठीक है बेटा, ये डबल है। और फिर साथ में जो है हमारी रिटर्न केबल जो इसी के साथ जुड़ी होगी और दोबारा वापस लेके जाएगी ऐसे करके, ठीक है। सो अब इसको मैं दोबारा से क्या मतलब लेबल करना है। दिस इज हमारा इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर, दिस इज हमारी रिटर्न केबल, दिस इज हमारी एक्टिव केबल, और दिस इज आर बाइपोलर इलेक्ट्रोड, दिस इज पेशेंट। एंड बेटा इसमें किसी भी तरीके की कोई भी लार्ज सरफेस एरिया के लिए किसी भी तरीके कोई भी हमें प्लेट की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ये सीधे का सीधा ही हमारा जो करंट है वो आपस में ही फ्लो करेगा। इसको हम एक बड़ा बना के दिखाते हैं कि इसमें क्या है बेटा, कि मान लीजिए ये है एक प्रोन और दूसरा ये है। अब ये मेरी जो है सर्जिकल साइट है जहाँ पे मैंने काम करना है। तो जब मैं टच करूंगा तो जो इन दोनों के बीच में जो एरिया आएगा वो सारे का सारा उसके अंडर जो भी आएगा इसके बीच में वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय होएगा। सो ये वाला जो एरिया है जहाँ से ये वाला एरिया ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इस कट हो जाएगा, बेसिकली द टिश्यू डिस्ट्रक्शन होएगी ड्यू टू हीट प्रोडक्शन। सो ये ऐसे है बेटा। नेक्स्ट इसको एक बार देख लेते हैं, ये देखो दोबारा से कि ये है हमारा एक्टिवर केबल, दिस इज हमारा रिटर्न केबल, दोबारा से वापस ले जाएगा। इसमें वही सेम है, ऐसे जाके दोबारा से इधर से ही वापस आएगा। इधर क्या है, प्लेट की जरूरत है, इधर किसी भी तरीके की प्लेट की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द indications or the uses of the electrosurgery। so uses देख लीजिए। सो क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर्स, एक्सपोजर टू द इम्पैक्टेड टीथ। बेसिकली अगर कोई इम्पैक्टेड टीथ है वो अंदर चला गया है तो हम उसको एक्सपोज करेंगे थ्रू, उसको बाहर निकालेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं जो ये जो भी एरिया होगा उसको, जो ऊपर वाला जो है सॉफ्ट टिश्यू उसको जला के और उसको वो करके। और लिप चीक एंड फ्रेनेक्टमी जो है इससे कर सकते हैं, फ्रेनेक्टमी प्रोसीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जिंजिवेक्टमी, रिमूवल ऑफ हाइपरप्लास्टिक टिश्यू, जो भी ज़्यादा हाइपरप्लास्टिक टिश्यू है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। हीमोस्टेसिस, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही और हमारे ब्लीडर जो है वो पड़ा हुआ है, हम ब्लीडर को क्या कर सकते हैं, कोआगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कोआगुलेशन ड्यूरिंग ओरल सर्जरी, किसी भी तरीके की कोआगुलेशन के लिए ओरल सर्जरी के दौरान जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडवांटेज। सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, मिनिमल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ही कम होती नहीं है, ना मात्र होती है, बहुत ही कम होती है। और डिक्रीज्ड चेयर साइड टाइम, पेशेंट का टाइम बचेगा, ऑपरेटर का टाइम बचेगा, सर्जन का टाइम बचेगा बेसिकली। सो मिनिमल स्कार फॉर्मेशन, क्योंकि इससे ना बहुत जल्दी काम होता है तो इसीलिए। और मिनिमल स्कार मतलब स्कार बहुत ही कम पड़ेगा। नेक्स्ट इज द क्लीन टिश्यू सेपरेशन, जो हम टिश्यू को सेपरेट कर रहे हैं इंसिजन देके। अगर हम नॉर्मल स्कैल्पस से देते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली कई बार क्या होता है कि एक तो पहली बात कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, लेकिन इससे अगर हम कटिंग करते हैं तो इससे किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है। एंड कैन बी
used in difficult to reach areas। ऐसे एरिया ओरल कैविटी के अंदर जहाँ पे तक हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज आर द इलेक्ट्रोड्स अलग अलग टाइप के, जैसे ये राउंडेड है, दिस इज द लूप टाइप, दिस इज द डायमंड टाइप, दिस, और ये सारे के सारे बॉल टाइप। ये जो है ये सारे के सारे यूज करते हैं फॉर द जिंजिवेक्टमी और फॉर द जो हमारे जिंजाइवल एनलार्जमेंट है उसको सही करने के लिए, क्राउन लेंथनिंग करने के लिए एंड अदर प्रोसीजर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। किसी भी चीज के एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोसर्जिकल प्रोसीजर। सो ओडोर ऑफ बर्निंग टिश्यू। सो बेटा जब इसको यूज करते हैं तो जो हमारा टिश्यू है वो जब जलता है तो उसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा गंदी जो बदबू होती है बिकॉज ऑफ द स्मोक प्रोड्यूस। सो वो पेशेंट के लिए अनप्लीजेंट हो सकता है एज वेल एज फॉर द सर्जन। नॉट यूज नियर द फ्लेमेबल गैसेस। सो इसमें अगर फ्लेमेबल गैसेस पड़ी हुई हैं आसपास तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो है मतलब आग लग सकती है, तो इसीलिए इसको नहीं यूज़ करते उसके पास। एंड हाई कॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ शॉक एंड बर्न। पेशेंट को बर्न और शॉक हो सकता है। डिले वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो सकती है। एडजेसेंट टिश्यू भी इससे डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम इसको प्रॉपर टेक्निक के साथ नहीं यूज कर रहे। नेक्स्ट इज द पेस मेकर। किसी पेशेंट के अगर पेस मेकर है उसमें नहीं 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 यूज करना, आप पेशेंट की जान खतरे में डाल रहे हो। तो बेसिकली जब भी किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोसर्जिकल प्रोसीजर होता है तो हम उसको सबसे पहले हिस्ट्री में ये सब पूछते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द। सो आज हमने करा है डायाथर्मी, उसके बारे में सब बेसिक्स करे हैं। दो टाइप्स की होती हैं, डायाथर्मी मोनोपोलर और द बाइपोलर। कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस है, वो आज हमने पूरा करा। Audio Jungle।